अनुभव निरंतर है, बस घटना के कारण बहुत सारे अनुभव होने का प्रतीत होता है, यह स्पष्ट है। तो जो ये भिन्न भिन्न इंद्रियों के कारण जो अनुभव के प्रकार हैं, इसका क्या अर्थ है? कृपया उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं? जो अनुभव के प्रकार का मतलब अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहे। सभी अनुभव मानसिक ही है या अनुभव के प्रकार? तो जब आप अनुभव का अध्ययन शुरू करते हैं, शुरू करते समय आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जो रोज का अप्रोक्ष अनुभव है उसकी तरफ, कि उसका अर्थ क्या है अनुभव का। तो ये अनुभव के प्रकार वो समझने में बड़ा आसान बना देता है कि बात किसकी हो रही है। तो हम 3 प्रकार बताते हैं, जगत, शरीर और मन। ध्यान दीजिए, अनुभव निरंतर है जैसा कि आपने लिखा है, और घटनाओं को ऐच्छिक रूप से अनुभव की सीमा मान लिया जाता है कि ये घटना यहाँ तक है, वो घटना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई सीमा है नहीं, खंड है नहीं अनुभव में। तो ये बात शायद आपके स्पष्ट है। तो ये जो 3 तरह के अनुभव हो रहे हैं, आप देखेंगे ये तीनों तरह के अनुभव इंद्रियों से ही हो रहे हैं। इसका एक और वर्गीकरण किया जा सकता है फिर, जो आँखों से हो रहा है वो दृश्य, जो कानों से सुनाई दे रहा है वो आवाज़, ऐसे 5। फिर जो शरीर के आंतरिक अनुभव है, भूख लगना, प्यास लगना, थकावट, पीड़ा, उसके अनुरूप इंद्रियां हैं। फिर जो मन के अनुभव है, भावना, विचार, इच्छा, संवेदना, उनकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मानसिक इंद्रियां हैं। और फिर पराभौतिक। ये सभी अनुभव इंद्रियों से हो रहे हैं और इंद्रियों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है समझाने के लिए कि देखिए ये चीज़ होती है अनुभव। अभी इंद्रियों का परिणाम क्या है, इंद्रियों से मिलता क्या है? जो इंद्रियों से मिलता है उसे हम कहते हैं तन्मात्रा, जो कि सबसे छोटा अनुभव है। देखिए, तन्मात्रा का अर्थ है कि इससे छोटी मात्रा नहीं हो सकती। तनु मात्रा छोटी इससे नहीं हो सकती, कम से कम। अंत में चाहे वो जगत का हो, चाहे शरीर का, चाहे मन का, चाहे इस इंद्र से मिल रहा हो, चाहे उस इंद्र से मिल रहा हो, अंत में चित्त में जाकर वो तन्मात्रा ही हो जाता है, एक ही प्रकार का अनुभव होता है। तो उसको आप विभाजित कर सकते हैं अनुभव को, उसमें कोई बुराई नहीं है। जागृति का अनुभव, स्वप्न का अनुभव, सूक्ष्म का अनुभव, मृत्यु का अनुभव, ये क्या है? ये चित्त की अवस्था के आधार पे बांटे गए हैं, चित्त की अवस्था के आधार पे वर्गीकरण है। अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, ये मनुष्य के बना हुआ वर्गीकरण है, ऐसा कुछ है नहीं। अंत में सभी अनुभव तन्मात्राओं के और प्रकार केवल समझने के लिए है, क्योंकि हमारी बुद्धि बांट कर अच्छा समझती है। विभाजित जब कर लेती है किसी चीज़ को, कोई जटिल घटना हो रही है तो उसको जब छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेती है तो वो समझ में अच्छे आते हैं। सभी अनुभव अंत में तन्मात्राओं के हैं और इसलिए मानसिक हैं, पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ हैं।